वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर लास्ट सेशन ऑफ यूनिट 2। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग के बारे में। तो हम लोग प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। प्राइसिंग आप सबको पता है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो होता है एक्सचेंज वैल्यू, जिस वैल्यू में प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। सेलर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जिस वैल्यू पे बेचता है, सेल करता है, बायर जिस वैल्यू पे उसे परचेस करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के बाद हम लोग देखेंगे मीनिंग, सबको पता है ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हो जब से मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे डिसाइड, क्यों डिसाइड की जाती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए प्राइसिंग की जरूरत होती है। अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए पैसा जरूरी है। और पैसा कैसे मिलेगा? जब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज की राइट प्राइस डिसाइड करोगे। तो सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सर्वाइवल के लिए हम लोग प्रोडक्ट परफेक्ट प्राइस पे बेचते हैं, ताकि हमें क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। उसके बाद है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स एंड सेल्स ऑब्जेक्टिव। दोनों का मीनिंग मैं साथ में ही बताऊंगी आपको। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव मतलब आप कोई भी बिजनेस सोशल एक्टिविटीज के लिए नहीं करते, आप बिजनेस करते हो प्रॉफिट अर्निंग के लिए। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो प्रॉपर प्राइसिंग से अगर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट अर्न होगा। प्रॉफिट अर्न होगा तो उस प्रॉफिट को आप किस लिए यूज करोगे? खुद के सर्वाइवल के लिए भी यूज करोगे प्रॉफिट को, और आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं या आपके जो शेयर होल्डर्स है, जो भी हैं आपके बिजनेस में, उनको इस प्रॉफिट का शेयर, जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, इन केसेस में आप क्या करोगे, उनको प्रोवाइड करोगे। तो इसलिए हम लोगों का मोटिव रहता है, किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी कंपनी का मोटिव रहता है कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मैक्सिमाइज हो। देन है सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स ऑब्जेक्टिव मतलब आपको मार्केट का जो शेयर है, जिस शेयर में, जिस एरिया में आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, मार्केट का जो शेयर है उसे क्या करना है, कैप्चर करना है और ग्रो करना है। आपके प्रोडक्ट उस एरिया में फेमस होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट को उस एरिया में फेमस करने के लिए आपको सेल बढ़ाना है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाना है मार्केट में, ताकि सेल्स भी बढ़े और मार्केट में जो आपका शेयर है प्रोडक्ट का, वो भी इंक्रीज हो। यानी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ही नहीं होगी प्रोडक्ट की तो कंपटीशन कैसे करोगे? मार्केट में कंपटीशन फेस करने के लिए और कंपटीशन करने के लिए, इफेक्टिव कंपटीशन करने के लिए प्राइसिंग जरूरी है। तो प्राइसिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा रहेगा तो इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है कस्टमर्स को। कस्टमर्स को बेनिफिट ये होता है कि हर कोई अपने प्रोडक्ट को लेके कंपटीशन करता है, और इससे सबसे बेस्ट सर्विस या बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को। तो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट बढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बढ़ेंगे मार्केट में, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रू एंड फेयर प्राइसिंग। इमेज डिफ्रेंशिएशन। आपका एक प्रोडक्ट है, किसी और कंपनी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है मार्केट में, दोनों ही कंपनी के प्रोडक्ट का इमेज डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसिंग। उसका प्राइसिंग कैसे? प्राइसिंग देखोगे, प्राइसिंग के ऊपर से उसके फीचर्स चेक करोगे, वो कौन कौन से टाइप के बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये चेक करोगे, ताकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की इमेज दूसरे प्रोडक्ट से, अदर कंपनी के ब्रांड से डिफरेंट कैसे है, ये पता चलेगी। तो इमेज डिफरेंशिएशन भी जरूरी है। अर्ली कैश रिकवरी। आप जब पैसे किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो तो किस लिए बेच रहे हो? कैश अर्निंग के लिए। अब वो अगर आपको कैश तब देगा जब आपकी ट्रू एंड फेयर प्राइस होगी। अगर उसे नहीं अफोर्डेबल है तो वो क्रेडिट बेसिस पे लेगा। लेकिन अगर आप उसे रीजनेबल प्राइसिंग में दे रहे हो विथ कैश डिस्काउंट, या तो अगर आप उन्हें किसी भी सर्विसेज के साथ दे रहे हो, प्रॉपर उनके बेनिफिट्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रू प्राइजेस के साथ प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको कैश रिकवरी भी क्या हो सकती है, जल्द से जल्द हो सकती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, ये भी प्राइसिंग आपको बताता है। क्योंकि अगर प्राइसिंग सही है आपके प्रोडक्ट की तो कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि
फेयर प्राइसेस में उन्हें बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे मार्केट में। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है। एंड द लास्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगी डॉक्टर का। अगर समझो कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास कोई पेशेंट है जिसे ट्रीटमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो डॉक्टर्स अपने प्राइजेस, अपनी फीस उनके लिए क्या कर देते हैं, कम कर देते, ताकि वो सर्विसेज क्या कर सके, ले सके, अपना इलाज करवा सके और मेडिसिन अफोर्ड कर सके। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। कभी कभी प्राइसिंग हमें हमारे कस्टमर के हिसाब से क्या करनी पड़ती है, डाउन करनी पड़ती है। तो ये आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, क्योंकि हमारी ड्यूटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम हमारे साथ साथ हमारे सोसाइटी में जो पीपल्स है, जो पब्लिक है, जो कस्टमर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज है, इन सब के बारे में सोच के अपना बिजनेस चलाएं। तो अगर उनके हिसाब से आपको अगर अपनी प्राइसेस चेंज करनी पड़ रही हैं, तो ये आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। कौन कौन से फैक्टर से जो प्राइसिंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कौन कौन से बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। कौन कौन से बेसिस पे प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, तो ऐसे दो फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर इज इंटरनल फैक्टर एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब वो ऐसे फैक्टर्स जो इन कंपनी, जब कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तब ये फैक्टर्स को कंसीडर करती है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब आउट ऑफ कंपनी, कंपनी के बाहर जब एक बार मार्केट में प्रोडक्ट पहुंच गए, तो मार्केट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन होगा तो इंटरनल फैक्टर, एट द टाइम ऑफ सेलिंग होगा, एट द टाइम ऑफ मार्केटिंग होगा, मार्केट प्लेस में किया जाएगा तो वो होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाते टाइम उसके प्राइसिंग को अफेक्ट कर रही है, कोई फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, तो वो कौन से फैक्टर में आएगा, वो आएगा इंटरनल में। और अगर मार्केट में सेलिंग के टाइम पे, मार्केटिंग के टाइम पे अगर प्रोडक्ट की कोई भी डिफिकल्टी आ रही है प्राइसिंग को लेके, तो वो फैक्टर आएगा एक्सटर्नल फैक्टर में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट। आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कॉस्ट। कॉस्ट मतलब आपके प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, प्रोडक्शन का एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन एक्सपेंस। अब उसमें रेंट आता है, लेबर के वेजेस, एम्प्लॉयज की सैलरीज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, आपका ऑफिस एक्सपेंस, ये सब कुछ इंक्लूड करके आपका कॉस्ट निकलता है। कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ऐड होता है और उसके बाद जो प्राइस डिसाइड, जो अमाउंट आता है, उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्राइसिंग। तो आपका कॉस्ट कैसा है, आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है, इसके बेसिस पे आप अपना प्राइसिंग क्या करोगे, डिसाइड करोगे। देन कॉर्पोरेट इमेज। अगर मार्केट में ऑलरेडी आपके ब्रांड की इमेज है, ऑलरेडी आपके ब्रांड का गुडविल मार्केट में है, तो आपके प्राइसेस उस तरीके से रहेंगे जैसे पहले से चलते आ रहे हैं और कस्टमर्स आपको लाइक कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके प्राइसेस के लिए। अगर मैं पार्ले जी का एग्जांपल लूंगी, तो पार्ले जी एक बहुत ही सस्ता बिस्किट मार्केट में है, जो पुअर सेक्शन से लेके अपर सेक्शन तक सबके लिए अफोर्डेबल है। कोई भी हो, पुअर सेक्शन, एक 5 रुपीज में आप अपना जो भी है सेटिस्फाइड कर सकते हो, नीड अपनी सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो पार्ले जी आपको वो ब्रांड दे रहा है, हर एक टाइप के सेक्शन को, चाहे वो लोअर हो, मिडल हो या अपर क्लास हो, हर एक सेक्शन को क्या कर रहा है, वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसने मार्केट में अपनी एक गुडविल, अपनी एक इमेज क्रिएट करके रखी है। तो आपकी गुडविल क्या है मार्केट में, आपकी इमेज क्या है, उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड करेंगे। देन फर्म्स ऑब्जेक्टिव। अभी फर्म्स ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, आपका मार्केट शेयर, प्रॉफिट अर्निंग, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, ये सब क्या होता है, फर्म्स ऑब्जेक्टिव। फर्म्स ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी ऑब्जेक्टिव भी। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचेगी तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ बेचेगी। ऐसे नहीं कि कोई भी एम नहीं है और वो बिजनेस कर रही है। बिजनेस कर रही है तो एम क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट का शेयर बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी।
तो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी बेस्ड होता है, और ये इंटरनल फैक्टर होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं कंपनीज में। प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है या नॉर्मल क्वालिटी प्रोडक्ट है। अगर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है तो आपके प्राइसेस भी क्या होंगे, हाई होंगे। रिच क्लास के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या होंगे, प्राइसेस हाई होंगे। और मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो उनके जिस तरीके से मिडिल क्लास कस्टमर्स उसे अफोर्ड कर पाए उस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस रखने पड़ेंगे। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप सेम यूनिट का अगर पार्ट 2 देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है डिटेल में समझ में आएगा। आप जब प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका प्राइसिंग आप खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन जब वो डिक्लाइन स्टेज पे आ जाएगा तब मार्केट अपने आप उन्हें क्या क्या करेगा, अपने मार्केट से निकाल देगा, क्योंकि कस्टमर्स बोर हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को एक लेवल पे आके क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके को पूरे स्टेजेस स्टडी करने हैं और उसके बेसिस पे आपको अपना प्राइस डिसाइड करना है। अदर फैक्टर्स मतलब आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंस, आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट किस तरीके से देना चाहते हैं, क्रेडिट पॉलिसी पीरियड, ब्रांड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो अभी हम लोगों ने देखे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के अंदर डिसाइड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन या प्रोडक्शन के बाद। लेकिन जब एक बार मार्केट में प्रोडक्ट आ गया फिर जो फैक्टर्स आपकी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी प्रोडक्ट के प्राइसिंग को, वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। फर्स्ट है कॉम्पिटिशंस। कंपटीशन जैसे मार्केट में होगा आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपका कॉम्पिटिटर मार्केट प्राइस से कम रेंज में अगर प्रोडक्ट को बेच रहा है तो आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए या तो प्रोडक्ट के फीचर्स को एनहांस करना पड़ेगा या तो प्रोडक्ट के प्राइस अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग कम करनी पड़ेगी। तो कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको अपने प्राइसेस कभी कभी क्या करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं। कंज्यूमर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया किस टाइप की कंज्यूमर्स है। अगर आपके कंज्यूमर पुअरर सेक्शंस है और उन्हें नीड है, उनकी रिक्वायरमेंट है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेना, तो आपको अपने कंज्यूमर के हिसाब से, आपके बायर के टाइप के हिसाब से अपने प्राइजेस को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर है। कंज्यूमर कभी कभी अपने प्राइजेस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और सेलर को उनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट बेचने भी पड़ते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट में सरवाइव करना है। देन है डिमांड। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में ज्यादा डिमांड में है, उसकी डिमांड अगर मार्केट में ज्यादा है तो उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, अगर फेस्टिवल्स है दशहरा दिवाली, तो ऑलवेज जो फ्लावर्स की प्राइसेस है वो मार्केट में ज्यादा डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस वो लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एक बार फेस्टिवल गया तो मार्केट में प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती हैं क्योंकि डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। आपने आपके 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर प्राइसेस कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। लेकिन यही आप अपोजिट देखेंगे तो अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है मार्केट में तो उसकी प्राइसेस ज्यादा होंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अपोजिट कीजिए, शफल कीजिए कंसेप्ट को। आपको सबसे पहले देखना है मार्केट में डिमांड कैसी है। डिमांड कम है तो आपको अपने प्रोडक्ट कम प्राइस में ही बेचने हैं, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो आप ज्यादा अर्न करके क्या करेंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं आपके प्रोडक्ट। डिमांड ज्यादा है तो आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन इकोनॉमिक कंडीशन। अभी मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कोरोना सिचुएशन में इकोनॉमिक कंडीशन सबकी बहुत ही डाउन थी, बहुत ही वीक थी। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के लिए भी स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। ऐसी कंडीशन में आपको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, वरना कस्टमर अगर स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तो आपके प्रोडक्ट वो लोग परचेस नहीं करेंगे। तो लॉस फेस करने से बेटर है आपको अपने प्राइसेस एडजस्ट कर ले आप। देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब आपको कुछ जो भी आप प्राइजेस लेते हो
उसका कुछ पार्ट आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होता है। इन द केस ऑफ समझो ऑब्जेक्टिव्स, या अगर कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपको टैक्स, एक कॉर्पोरेट टैक्स या जीएसटी आपको पे करना होता है अपने सर्विसेज के ऊपर। तो अभी ये जो पार्ट आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो टैक्स, ये कहाँ से मिलने वाला है? आपके प्राइजेस में से आप लेने वाले हो। तो आपको अपने प्राइजेस उस तरीके से रखने कि आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सको। प्रॉफिट अर्न करके आप गवर्नमेंट को भी उन्हें उनका इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है, और आपको भी अपना क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्राइजेस को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। देन अदर फैक्टर्स, यहाँ पे अदर फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स ही आएंगे, जैसे गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज किया तो आपकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अप डाउन होने लगेंगे, कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको उनके रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। कोई टैक्सेस है, कोई लेवीज है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अप डाउन हुआ तो आपके प्राइजेस क्या हो जाएंगे, अप डाउन हो जाएंगे। तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो हमने वन बाय वन देखे। अगर आप मार्केट में पहुंचने के बाद कोई चीज आपके प्रोडक्ट के सेलिंग को, प्राइसिंग को लेके अफेक्ट कर रही है, तो वो आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स में। आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है जिसपे आपकी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। तो डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज है, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होगे, लेकिन हाँ, आपको ये स्ट्रैटेजीज नॉर्मल आपकी लाइफ में भी यूज होगी। जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाओगे, कभी कभी आपने सोचा भी होगा ये ऐसा क्यों, तो अब आपको पता चलेगा कि ये कौन से टाइप के स्ट्रैटेजी में आता है। अगर आपके डिफरेंशिएट है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, प्राइजेस अलग अलग है, तो वो कौन से टाइप के स्ट्रेटेजी में बिलोंग करता है, ये अब आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जनरल नॉलेज के लिए और आपके सिलेबस के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है ये। आइए वन बाय वन देखते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। फर्स्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। स्कीमिंग नाम में ही दिख रहा है, स्कीमिंग एकदम अपर। तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके प्राइसिंग हाई होते हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्ट पुराना होता जाता है, यूज टू होता जाता है, वैसे वैसे उस प्रोडक्ट के प्राइसिंग डाउन होते जाते हैं। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए आप। मोबाइल फोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो मार्केट में लॉन्च होती हैं तो बहुत ही हाई प्राइजेस पे लॉन्च की जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसके प्राइजेस डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब न्यू कोई भी फीचर्स लेके कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी प्राइसिंग स्कीमिंग प्राइसिंग से डिसाइड किए जाते हैं। देन सेकंड है पेंट्रेशन प्राइसिंग। पेंट्रेशन प्राइसिंग मतलब कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो पहले लो प्राइजेस में लॉन्च होता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही वो अवेयर हो जाते हैं कस्टमर उस ब्रांड को लेके या प्रोडक्ट को लेके, वेल नोन हो जाता है वो प्रोडक्ट मार्केट में, तो उसके प्राइजेस धीरे धीरे क्या किए जाते हैं, इंक्रीज किए जाते हैं। इट्स टोटली अपोजिट टू स्कीमिंग। स्कीमिंग में पहले हाई प्राइजेस होते हैं फिर कम होते जाते हैं। पेंट्रेशन में पहले लो प्राइजेस होते हैं और फिर धीरे धीरे इंक्रीज किए जाते हैं। इसमें आप एग्जांपल लिख लीजिए, कंज्यूमर गुड्स। देन स्टैंडर्ड प्राइसिंग। स्टैंडर्ड प्राइसिंग मीन्स योर एमआरपी प्राइसिंग। किसी भी सेम प्रोडक्ट का प्राइसिंग कहीं पर भी जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना कम ना ज्यादा। जो प्रिंटेड है वही प्राइस आपको से देना है उस प्रोडक्ट के लिए, वो होता है स्टैंडर्ड प्राइसिंग। सेम प्राइस चार्ज किया जाता है एवरीवेयर। देन प्रॉप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्रॉप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब जब आप प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, कंफ्यूज मत होइए स्कीमिंग के साथ, ये डिफरेंट है थोड़ा स्कीमिंग से। स्कीमिंग जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट। जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके प्राइसेस अर्ली स्टेज पे आप हायर रखेंगे, हायर प्राइस। फिर आप मार्केट में रिएक्शन देखेंगे आपके कस्टमर का अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, कि आपके प्रोडक्ट के लिए उनका रिएक्शन क्या है। अगर वो हैप्पी हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को सेम रखेंगे, लेकिन अगर आपके बायर्स का रिएक्शन निगेटिव है तो आप चुपचाप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, ताकि मार्केट में उसका पोजीशन बना रहे। तो प्रॉप प्राइसिंग में हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं, फिर रिएक्शन देखते हैं, अगर निगेटिव रिएक्शन है तो आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम कर देने, वो आता है प्रॉप प्राइसिंग में। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेड मार्जिन।
प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स के लिए डिफरेंट प्राइसेस आपको डिसाइड करना। अगर ट्रेड आप ज्यादा होलसेल में बेच रहे हो तो उनके लिए बल्क ऑर्डर्स के लिए आपको अलग प्राइसिंग मिलेगी, आप उसके ऊपर अलग डिस्काउंट्स देंगे। अगर आप नॉर्मल ऑर्डर में बेच रहे हो तो उसके लिए आपके प्राइसिंग डिफरेंट होते हैं। आप किस टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये होलसेलर एंड रिटेलर से रिलेटेड रहता है। किस टाइप का आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस टाइप से आपके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो होलसेलर, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो देते हैं, बल्क में जो सामान दिया जाता है ट्रेडिंग के लिए, उसके लिए ये प्राइसिंग होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ट्रांसफर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग बोलेंगे कि जब कंपनीज होती हैं, मतलब हेड ऑफिस जो अपनी सिस्टर कंपनीज को, सिस्टर कंपनीज मतलब उनकी ब्रांचेस जो होती हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी तुम लोगों ने सुना होगा, ये डिफरेंट जगह पे अपने प्रोडक्ट्स क्या करती हैं, सेल आउट करती है। आपने एक अकाउंट पढ़ा था, ब्रांच अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में लास्ट ईयर, उस वो जो प्राइजेस पे अपने गुड्स ट्रांसफर कर रही है अपने सिस्टर कंपनीज को, अपनी ब्रांचेस को, वो होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। अपने ही प्रोडक्ट वो अपने ही ब्रांचेस में ट्रांसफर कर रही है तो उसके प्राइजेस वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, फिर ब्रांच अपने हिसाब से उसके प्राइजेस के प्रॉफिट मार्जिन निकाल के मार्केट में सेल करेगी। तो ट्रांसफर प्राइसिंग वो होता है जो एमएनसीज चार्ज करती है, जो हेड ऑफिस चार्ज करते हैं अपने सिस्टर कंपनी से, अपने ब्रांचेस से। देन डिफरेंट मार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, आप जिस मार्केट में जाएंगे उसके हिसाब से आपके प्राइसेस। इसमें एग्जांपल लेंगे वेजिटेबल्स। अगर समझो कोई वेजिटेबल मार्केट है और वहीं पे वेजिटेबल फार्मिंग भी है, नियर बाय है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है आपको, फ्रेट नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो उसके प्राइसेस, उस वेजिटेबल्स के प्राइसेस उस मार्केट में क्या होंगे, लो होंगे। लेकिन उस एरिया से थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा किसी और एरिया में जाएंगे जहां पे ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, आपको वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, आपको फ्रेट लग रहा है, आपको लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लग रहे हैं, तो आपके नॉर्मल वेजिटेबल प्राइसेस में वो ऐड हो जाएंगे। अदर प्लेसेस पे उसके प्राइसेस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लीजिए, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, हर एक प्लेस पे उसके प्राइसेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस। देन ट्रायल प्राइसिंग, ट्रायल प्राइसिंग में क्या होता है, जब भी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है इसकी एक लोअर प्राइस डिसाइड की जाती है और मार्केट में ये प्रोडक्ट बेचा जाता है। अब इसके बाद सेम प्रॉप प्राइसिंग जैसा, कस्टमर अगर हैप्पी है, कस्टमर आपके ब्रांड से हैप्पी है, आपके ब्रांड के फीचर्स से हैप्पी है, तो फिर आप उसके प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। फिर कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, अगर वो आपसे हैप्पी है और पॉजिटिव थिंकिंग रखता है आपके ब्रांड से, तो वो आपका ही ब्रांड परचेज करेगा। तो ट्रायल प्राइसिंग में ट्रायल बेसिस पे लो प्राइसिंग रखते हैं और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे हायर पे लेके जाते हैं। देन फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट में जो सबसे लीडशिप पे जो कॉम्पिटिटर है, जो लीडर कॉम्पिटिटर है, वो अपने प्रोडक्ट कौन से प्राइसेस पे बेच रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसे बोलते हैं फॉलो द लीडर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये डिपेंड होती है लीडिंग कॉम्पिटिटर पे। आपका लीडिंग कॉम्पिटिटर कौन सा है, वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। देन फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब जिस टाइप के कस्टमर्स हैं, अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में न्यू लॉन्च कर रहे हो, आपके रेगुलर कस्टमर्स के, आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, तो डिफरेंट कस्टमर्स के लिए आप डिफरेंट प्राइसेस रखोगे। आपके लॉयल कस्टमर्स एंड रेगुलर कस्टमर्स के लिए आप अपने प्राइसेस डिफरेंट रखोगे, और कोई न्यू कस्टमर्स के लिए आप अपने प्राइसेस डिफरेंट रखोगे। फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर एंड टाइप ऑफ कस्टमर्स। देन प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मतलब कंपनी एक प्राइस डिसाइड करती है मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको किल आउट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे केक शॉप का। आप सबने सुना होगा केकीज केक शॉप, किसी भी ब्रांच में चाहिए केकीज के, वहां पे एक स्टैंडर्ड प्राइस होता है केक का 300 रुपीज पर हाफ केजी। जितने भी मार्केट में केक शॉप्स है, मॉन्जनीस, ओ केक्स, 90 डिग्री, मिस्टर केक,
सारे केक शॉप्स के जो भी प्राइसिंग थे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग थे केक्स को लेके, ये मार्केट कंपटीशन क्या कर रहा है, केकीज किल कर रहा है। अब ये जो प्राइसिंग डिसाइड कर रहा है, जो लोएस्ट प्राइसिंग डिसाइड कर रहा है सबसे, इसे ही बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है इसको हटा देना पूरी तरीके से, एकदम मिनिमम कॉस्ट पे आप अपने प्रोडक्ट को बेचिए ताकि मार्केट में कोई कंपटीशन ही ना रहे। एंड द लास्ट वन, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अब ये यहाँ पे आपने बोर्ड्स देखे होंगे, 999, 399, 499, पूरा 500 नहीं दिख रहा है मुझे, 499 दिख रहा है, तो साइकोलॉजी है ना कि वो प्रोडक्ट 500 का नहीं है, 500 से कम का है। 999, 1 रुपया भी कम है, लेकिन फिर भी मेंटली साइकोलॉजिकली हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो पूरे 1000 का भी नहीं है, 1000 से कम है। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। उसमें भले 1 रुपी कम है, लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, और अभी के मार्केट के हिसाब से ये बहुत ही पॉपुलर है सेलिंग के लिए एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने पढ़े कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग डिसाइड किए जाते हैं अलग अलग स्ट्रेटेजी में, कौन कौन से टाइप से प्राइसिंग के। फिर से एक बार आप रिवाइंड करके देख लीजिए, जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए उसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर हम अपना यूनिट 2 मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं। यूनिट 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, पूरे सेशंस को आप रिवाइंड करके अच्छे से वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। सारे टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर्स ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको वेरी ऑल द बेस्ट। एंड आज का वीडियो आप जरूर देखिएगा। कुछ भी अगर डाउट है तो अपने सेशन के साथ ही उसे क्लियर कीजिए, जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। अपने डाउट के साथ रहेंगे तो नेक्स्ट सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।